कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन इस समाज में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ताकत होने पर किसी को पानी तक नहीं पिलाते। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों का पेट भरने के लिए इस दुनिया में जन्म लेकर आते हैं। और बीजापुर शहर में एक ऐसी ही एसोसिएशन है जो कई लोगों को खाना खिला रही है। मैं बात कर रहा हूँ क्रांति एसोसिएशन की, जो पिछले कई सालों से ऐसे खिदमात को अंजाम दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि क्रांति एसोसिएशन ने साल 2018 में अपने इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी। वो कहते हैं ना कि हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। क्रांति एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीम इनामदार ने अकेले ही एसोसिएशन की शुरुआत की थी, लेकिन आज उनके अच्छे काम और उनकी इस मेहनत को देखते हुए कई लोग आज उनके साथ जुड़े हुए हैं। साल 2019 में उन्होंने अपनी इस एसोसिएशन की ओर से मेडिकल कैंप भी रखा और इसी साल 2019 में ही उन्होंने कर्नाटक में आई बाढ़ में भी जाकर लोगों को खाना पीना, कपड़े वगैरह देकर लोगों की मदद की। और साल 2020 और साल 2021 में कोरोना काल के दौरान स्टूडेंट्स हो या फिर मुसाफिर या फिर सड़कों के किनारे रहने वाले लोगों को खाना पीना देकर उनकी मदद की और फ्री एम्बुलेंस सर्विस देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। कहते हैं ना कि किसी भी काम की शुरुआत अकेले से ही शुरू होती है। क्रांति एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीम इनामदार ने जब इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी तो कहते हैं ना किसी भी काम की शुरुआत बस एक से शुरू होती है। क्रांति एसोसिएशन के अध्यक्ष अजीम इनामदार ने जब इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी तो बस सिर्फ एक खाने के पैकेट से की थी, लेकिन आज लोगों की मदद की वजह से वो तकरीबन 5000 पैकेट्स तक का खाना बनाकर लोगों में बांट रहे हैं। हम लोग क्रांति एसोसिएशन की जानिब से आप लोगों के सामने फिर से अपील करने के लिए आए हैं। हम लोग पिछले 5-6 सालों से जो रोज़ाना काम कर रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है। इतने दिन तक हमने जो भी काम किया है अल्लाह के शुक्र से और आप लोगों की मदद से हम लोगों का काम चल रहा था, लेकिन आज हम लोगों के पास इतना सोर्स नहीं है कि हम लोग रोज़ाना इस काम को जिस तरीके से चला रहे थे उस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है। हम लोगों का खर्च रोज़ाना इतना है कि हम एक छोटा घर चलाने के लिए जितना एक महीने का खर्च लगता है उतना हम लोगों को क्रांति चलाने के लिए एक दिन का खर्च लगता है। बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस उनके फाइनेंशियल एड नहीं होने की वजह से बंद हो जाते हैं और हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिन तक हमारा काम चल रहा है। ये आप लोगों का ताउन था। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आप हमें इस काम में जो हम लोग इतने साल से काम करते आ रहे हैं इस काम में हमारी मदद करें। हम लोगों की शुरुआत में हमने बहुत छोटे पैमाने पे हमने काम शुरू किया था। हमने एक पैकेट से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वक्त में 5000 पैकेट्स तक हमने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमने बहुत सारे खिदमात अंजाम दी हैं जो आप लोगों के सामने हैं। हमने फ्लड कैंप में जाकर लोगों को खाने का इंतज़ाम किया है, उन्हें कपड़ों से फिर पानी से जो भी चीज़ें हमसे लोगों ने हमें ताउन किया उसे इमदाद की है। फिर हमने मेडिकल कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ किए हैं जिसमें हमने अब तक 33 ओपन हार्ट सर्जरीज करवाए हैं। फिर हमने डिवाइस ऑपरेशन जो छोटे बच्चों के ऑपरेशन कराए हैं वो 6-7 ऑपरेशंस कराए हैं। क्रांति एसोसिएशन के बहुत सारी खिदमात हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर इस काम को किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी इस काम में बढ़ चढ़ कर हमें ताउन किया है। आज फिर हम लोगों को ताउन की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है। क्रांति एसोसिएशन एक नाम नहीं है, एक लोगों की उम्मीद है, लोगों के साथ जुड़ी हुई एक तंजीम है। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों का इंतज़ार करते हैं रात होने में। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से हमारा काम चल रहा है आपके ताउन के साथ में और आगे बढ़ता चलेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बीजापुर की मीडिया का, FM एक्सप्रेस का, कि हम लोगों की जब भी मजबूरी है या हमारी एक ज़रूरत है हमने इन्हें फ़ोन किया है, इन्हें दावत दी है, हमारे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इन्हीं की न्यूज़ वगैरह में जो है ने आने के बाद में बहुत सारे लोगों का हमारे काम का इल्म होता है, फिर हमें ताउन करते हैं।
मैं दिल की गहराइयों से इन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, इनके व्यूअर्स हैं, हमारी न्यूज़ देखने के बाद में जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हमें ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी काम में हमारी मदद होगी। हमने इसी के साथ साथ बहुत सारे बॉक्सेस बनाए हैं, डोनेशन बॉक्सेस बनाए हैं जो बहुत सारे होटल्स में लगे हुए हैं, हमारी बेकरीज़ में वगैरह लगे हैं, बहुत सारे लोग अपने घरों में लेकर जा रहे हैं। उससे भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा ताउन हो रहा है। जहाँ पे भी आपको नज़र आए कि हमारा डोनेशन बॉक्स है तो आपसे जो बन सकता है 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया उसमें अगर ताउन करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम में उसमें इजाफ़ा होगा। और हमारा QR कोड बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा है। हम फिर आपके ज़रिए न्यूज़ के ज़रिए जो है ने हम आपके साथ में शेयर करेंगे। अगर आपके नज़र में हमारे डोनेशन बॉक्स वगैरह नहीं आ रहे तो आप जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से हमारे QR कोड पे भी आप 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये रोज़ाना का जो भी हो सकता है उसे अगर ताउन करेंगे तो हमारा एक काम जो चल रहा है वो इंशाल्लाह बहुत आसानी से चलेगा। और हमारी खिदमत में हमने पुरानी चीज़ों को आपके घरों में जो अनयूज़ हैं, जो लोगों के घर में रखने के लिए जगह नहीं होती थी, हमने वो उन चीज़ों को भी लाकर हमारे जो भी गरीब लोग हैं उनके तक पहुंचाने का हमने काम किया है। हमने बहुत सारी खिदमत की हैं। ये दोहराने का मकसद ये नहीं है कि हमने ये चीज़ें की है और आपको ये बताना चाह रहे हैं। हमने सिर्फ इसलिए हमारी काम का खुलासा किया है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोग काम से पीछे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है नहीं क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। तो इसीलिए एक हम लोग हमारा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताना चाह रहे हैं कि हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग करके इन लोगों के साथ में जुड़े हैं जो लोग रोड पे रहते हैं, बसते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। और हमारे घर जो हम लोग जिन घरों तक हम पैकेट्स पहुंचाते हैं उसमें क्लियरली कोई मेल सोर्स नहीं है। उन घरों में मर्द हजरात नहीं हैं जो उन्हें कमा कर एक वक्त का खाना अच्छे से खिला सके। तो हम लोग ऐसे घरों को ढूंढते हैं। हम लोगों को जब इंफॉर्मेशन आती है तो हम उसकी तहकीक करते हैं, फिर उस घरों तक जो है ना हमारे पैकेट्स पहुंचाते हैं। तो आप लोग हमारे काम से जो भी लोग जो मालूमात रखते हैं हमारे घर के काम की, तो वो लोग हमारे घर तक लाते हैं, चीज़ें लाकर हमें पहुंचाते हैं। बकरा है या फिर कोई भी जानवर है, सदका ज़कात का है, या फिर हमारे घर तक चावल के बैग ला कर देना, या फिर अपने घरों की अनयूज थिंग्स ला कर देना, वो लोग ला कर देते हैं। हमारा ये न्यूज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जिन लोगों को हमारे काम की मालूमात नहीं है उन लोगों को हमारे काम की मालूमात दें और हम लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके सामने रखने की हमारा एक कोशिश है। आप पिछले कई सालों से जो ये क्रांति एसोसिएशन चला रहे हैं, ये एसोसिएशन चलाने का आपको ख्याल कहाँ से आया था और आपका मेन मकसद क्या है कि आप किस मकसद से इस एसोसिएशन की शुरुआत की थी आपने? हम लोग 2017 या 2018 में मैं हैदराबाद गया था। एक ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन का एक बहुत बेहतरीन काम वहाँ बहुत सालों से चल रहा है। उसके फाउंडर सुजातुल्लाह, डॉक्टर सुजातुल्लाह, मेरी मुलाकात उनसे हुई तो वो नीलोफर हॉस्पिटल के सामने या फिर टोली चौक के हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल्स के सामने वो पैकेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वो एक चीज़ थी, हमने वो देखकर सीखा था कि हम लोग आकर यहाँ पे काम करेंगे। फिर हमारा एक रोड पे एक इंसिडेंट हुआ था, एक शख्स को हमने खाना दिया, फिर उसने हमें उसके बदले में हमारे घर पे आकर काम करने की उसने जब हमें गुजारिश की तो हमें एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको खाना मतलब नहीं मिलता है और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भीख भी नहीं मांग सकते, जो लोग खाना मांगने के बाद में उसका कर्ज अदा करने की जो है नहीं उनके अंदर एक ख्वाहिश रहती है। तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी। वहाँ से हमने आए, यहाँ पर आकर हमने एक पैकेट से बस स्टैंड में एक बंदे को खाना दिया, फिर दूसरे दिन 3 लोगों को दिया। ये तकरीबन एक हफ्ते में हमने 50 ऐसे लोगों को ढूंढ लिया जो रोड पर कोई भी चीज़ उनके पास नहीं पहुंच रही थी मदद, तो हम लोग अपने पैकेट्स लाकर उन तक पहुंचाने का एक काम किया है।